कल्याण बिघा गांव का नाम तो सुने ही होंगे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पैतृक गांव। जी हां, वहां से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। तमाम मामले में बात करेंगे। जन स्वराज नेत्री स्मिता पांडे जी, क्या कुछ कह रहे? कल्याण बिघा जाने का क्या प्लान बन गया आप लोगों का? ये एकाएक प्लान नहीं है, ये प्री प्लान था। और एकाएक तो प्लान नहीं हो सकता, प्री प्लान है तभी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये जो प्लानिंग है वो यही देखने की है कि जो आंकड़ों में दिखता है, जो दिखाया जा रहा है, क्या वो धरातल पे भी है। तो इसलिए कोई भी काम, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी जो बिहार भ्रमण यात्रा कर रहे हैं प्रशांत जी, शताब्दी यात्रा से कर रहे हैं, तो इनके सारे काम करने के अपने अपने एक स्ट्रेटजी होते हैं। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं या फिर कोई भी ये शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ इनका अपना स्ट्रेटजी। जाना क्या जरूरत पड़ गया जन स्वराज को? बिहार में और सारे लाखों गाँव वहाँ चाहिए, कल्याण बिघा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश जी पिछले 20 साल से बिहार पे राज कर रहे हैं, है ना, बिहार की जनता पे राज कर रहे हैं। तो बिहार के मतलब प्रगति का, बिहार में बहुत बड़ा उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये देखना जरूरी है कि जहां उनका पैतृक गांव है वहां कितना काम हुआ है ना। अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा काम आपने किया है, तो आपका जो जगह है, आपका जो पैतृक स्थान है, वहां पे आपने कितना डेवलपमेंट किया है, वहीं से तो पता चलेगा कि हाँ बाकी गांव में आपने कैसे काम किया है। अब महिला होकर के नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। नीतीश जी और एनडीए की सरकार कहती है कि महिला के लिए सबसे ज्यादा कोई काम किया तो नीतीश जी किए हैं, कई तरह का योजना लाए हैं। अभी ही देख लीजिए 35% आप लोग का सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल गया। महिलाओं के नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं। और उस योजनाओं का लाभ कितने को मिला है? अभी आप रोड पर चलते होंगे तो देखते होंगे हर गाड़ी, जो भी 112 वाले गाड़ी जाता है, 112 जो हो या पुलिस में हो, प्रशासन विभाग में, आधा से ज्यादा तो महिला भरी हुई है। पूरे भारत में बात करें सबसे ज्यादा महिला बिहार में भरी हुई है। ये अपने मेहनत के बल पे, ये अपनी क्षमता के बल पे, ठीक है। और इसको काम में आप नहीं जोड़िएगा। काम में सीधी सी बात है कि आप जो बोल रहे हैं कि हाँ ये दिख रहा है कि बहुत काम उन्होंने किया है, तो बहुत काम किया है तो आप बेइज्जत भी वही कर रहे हैं। बेइज्जत क्या कर? क्यों नहीं दिख रहा है? आप कहीं भी स्टेज पे जब भी उनका होता है, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे आप महिलाओं को बोल देते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हैं। वहाँ पे आप बोल देते हैं महिलाओं को कि हाँ पहले देखिए महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, अब कपड़े पहन रही हैं। सुंदर लगना तो ये महिमा मंडन करते हैं। नहीं, महिमा मंडन करना ये राज्य के मुखिया को कहाँ शोभा देता है कि आप महिलाओं का महिमा मंडन करें? नीतीश जी, जैसे आप बात किए कि नीतीश जी स्टेज पे महिला के ऊपर आपत्तिजनक करते, कहीं किसी को सुंदर बोले तो महिमा मंडन करना है उनके खूबसूरती का। अगर वो बोल दिए तो क्या बड़ा बात हो गया? आप राज्य के मुखिया हैं और ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप महिलाओं की खूबसूरती का व्याख्या करें, आप महिलाओं को खींच के अपनी तरफ करें, आप महिलाओं के कंधे पे हाथ रखें, आप महिलाओं को धक्का दें। आप राज्य के मुखिया, शोभा नहीं देता है। आप ये तो बात अनुचित है। कहीं ना कहीं आप कभी बोलते हैं कि महिलाओं को हमने सम्मान दिया, आप बोलता है महिलाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को हक दिलाया। और ये किसने आपको हक दे दिया कि आप महिलाओं का बेइज्जती करें? आप महिलाओं को सरेआम एक सभा में महिलाओं के कंधे पे हाथ रखे। आपने पीछे देखा होगा गोपालगंज वाली जो वीडियो थी, उसमें महिला आखिर में रोने लग जाती हैं। अच्छा, रोने लग जाती हैं? बिल्कुल, आप उठाइए वीडियो, कई सारी वीडियोज हैं जिसमें आप देखें कि महिला वो रोने लग जाती हैं, जिनको खींच के कंधे पे हाथ रखे धक्का दिए, वो सारी चीजें दिख रही है, जहां सम्राट जी उनका हाथ रोक रहे हैं। तो ये किसने हक दे दिया? एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से बिहार के मुखिया नीतीश जी कहते हैं 2005 से पहले महिला हमेशा घर में रहती थी, बंद रहती थी, उससे पहले कौन जाता था घर से बाहर, यानी कि आप लोग को ऐसा आश्वासन दिए, सुरक्षा दिए, तब तो घर से बाहर आप खुलेआम निकल रहे, और आज आप जन स्वराज के ऑफिस में बैठे हुए। ये तो नीतीश जी का देन है ना। ये समय बदल रहा है। समय नीतीश जी बदल रही? नहीं, समय कोई नहीं बदलता है। एक समय है, एक दशक के बाद समय बदलता है। समय अगर नीतीश जी बदले होते तो आज महिलाएं, है ना, आज महिलाएं रोजगार के लिए बैंकों का चक्कर नहीं काट रही होती। अगर समय नीतीश जी बदल रहे होते तो पिछले 20 साल में, ठीक है, एजुकेशन लेके भी महिलाएं अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर नीतीश जी समय बदल रहे होते तो आज इतनी सशक्त महिलाएं हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो कहीं भी अपने आप को साबित करके नहीं बैठी हुई हैं। ड्यू टू इतनी तानाशाही है, इतनी अफसरशाही है कि एक भी काम करवाने के लिए महिलाओं को सारे ऑफिसेज, बैंक के चक्कर काटते काटते दिन निकल जाते हैं। और आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने इतनी सुविधा, अगर इतनी सुविधा दिए होते तो महिला को, अगर आप इतनी अहमियत दिए होते, तो अगर आप दिए हुए हैं इतनी अहमियत, इतनी सुविधा दिए हुए हैं, तो महिला क्यों नहीं इतनी आगे बढ़ के, इतनी कितने परसेंट आज महिलाएं हैं जो एम्प्लॉयड है बिहार के अंदर? कितनी परसेंट महिलाएं हैं? कहाँ 35% कागज में है कि 35% धरातल पे है? आप आंकड़ा दिखाइए, निकालिए। चलिए, हमारे साथ स्मिता पांडे जी थे, जन स्वराज की नेत्री हैं, और क्या ये नीतीश सरकार और एनडीए सरकार से काफी नाराज है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं नीतीश सरकार के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।